वो आया तो था स्प्लेंडर पे, लेकिन कमीना जाते जाते मुझे ऑडी और BMW के सपने दिखा गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जिसके बंदे जो है मई जून की गर्मी में भी कोट पैंट पहनकर टाई लगाकर आपको सड़कों पे घूमते हुए दिख जाएंगे। बड़े बड़े मॉल्स या फिर शोरूम के बाहर ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। इस तरीके से आपके पीछे पड़ेंगे कि आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इनके ऊपर दया आ जाएगा और आप अपना कीमती समय इनको दे देंगे और ये उस समय का यूटिलाइज करके आपको कुछ इस हद तक आपका ब्रेन वॉश कर देंगे जहाँ से आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप जो वर्तमान लाइफ जी रहे हैं ये एक्चुअल में आप लाइफ को केवल काट रहे हैं, लाइफ को जी नहीं रहे हैं और आप एक बहुत बड़ी एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। और अगर आप इनके कहे हुए बातों में अगर आकर आप इनके साथ जुड़ेंगे तो बहुत जल्द जो है आपकी भी ऑडी और BMW हो जाएगी और आप भी जो है इस एक वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो है आप एक पार्ट बनकर लाखों में करोड़ों में कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आप कह लें, MLM कह लें, मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लें, चेन मार्केटिंग कह लें या फिर सिंपल और आसान भाषा में आप बंदे जोड़ने, आदमी जोड़ने वाला एक जो धंधा है इसके बारे में आप समझ जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है लाइक वेस्टिज हो गया, RCM हो गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे AIWPL हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग नाम से जो है छोटी छोटी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बंदे एसोसिएट रहते हैं वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो हवा में बातें कर रहे हैं, उनके पैर बिल्कुल ज़मीन पे नहीं होते हैं और उनके सपने इतने बड़े बड़े कि अगर वो इस कंपनी में कुछ साल भी और रह गए तो फिर ये अंबानी और अडानी को भी ये नेटवर्थ में पीछे छोड़ देंगे, भले इस कंपनी का टर्नओवर जो है सालाना 1 करोड़ भी नहीं है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में ना एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग या MLM ज्वाइन करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये आपके सोशल लाइफ को ख़राब करेगा ही करेगा, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके मेंटल पीस को ख़राब करेगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका जो कीमती वक्त है जिसको यूटिलाइज करके आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, आप अपने स्किल पे काम करके, अपने बिजनेस में काम करके, अपने जॉब पे ध्यान देकर जो है आप लाइफ में आगे बढ़ सकते थे। एक ऑप्शन था, उस ऑप्शन को अपनाने की जगह आप ये MLM जैसे फ्रॉड रास्ते को आपने चुना है जो कि आगे जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ आप जो है बर्बादी के रास्ते पे ही ले जाकर छोड़ेगा। तो दोस्तों, MLM में जो है पहला बर्बाद होने का सिलसिला वहीं से शुरू होता है जिस दिन कोई MLM का बंदा आपसे मिला, आपको प्लान दिखाया और आप उनकी बातों में आकर आप अपना ID उसके साथ लगा लिए। बेसिकली दोस्तों, इसमें गलती आपकी भी नहीं होती है। हम ह्यूमन का ऐसा नेचर होता है कि जो चीज़ें हमें मिली रहती हैं, जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसमें सेटिस्फाई नहीं रहते हैं और होना भी नहीं चाहिए। हम सभी को ग्रोथ चाहिए, हम सभी को लाइफ में डेवलपमेंट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक कह सकते हैं कि लेवल्स लाइफ में हमें अचीव करने की जो एक लालसा होती है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे उस वीक पॉइंट को ये जो MLM के जो कह सकते हैं जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई RCM का बंदा मिल गया तो वो RCM की दलाली करेगा, कोई वेस्टिज का बंदा मिल गया तो वो वेस्टिज की दलाली करेगा, कोई AWPL का बंदा मिल गया तो ये अपने अपने कंपनी के बारे में ऐसी ऐसी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जो वर्तमान में आप जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, अगर प्राइवेट जॉब में है या फिर गवर्नमेंट जॉब में है, अब चूँकि यहाँ पे सैलरी बिल्कुल फिक्स है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे होगे तब भी आपको इतनी सैलरी मिलेगी और आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे होगे, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे होगे तब भी आपको सैलरी इतनी ही मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मेहनत कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल गया।
तो यहाँ पे इनका वीक पॉइंट यही होता है, ये आपको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि सर आप जो भी अभी प्रेजेंट में जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितना आपका डेली का खर्च, आपका दाल रोटी, आपका घर की खर्चे चल रही हैं। आप अपने सपनों को यहाँ पे पूरा नहीं कर पाओगे। अब जाहिर सी बात है, हम सभी जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारी कमाई काफ़ी सीमित होती है, हमारा जो इनकम है वो लिमिटेड होता है, लेकिन हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और वो जो सपने हैं वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब हमें ऐसा बोला जाता है कि अभी जो आप काम कर रहे हैं यहाँ से आपका जीवन तो चल जाएगा, ठीक है, आप भूखे नहीं मरोगे, लेकिन जो आपके सपने हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में जब यहाँ पे बात आपके अपने सपनों की आ जाती है ना, फिर वहाँ पे आप बाकी चीज़ों को सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको साइड में रखकर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इनके साथ जाने का सोचते हो, और जो कि ये वही चाहते हैं। सपोज करो दोस्तों, कोई भी इंसान अगर खुद चलकर आपके पास आया है और वो आपको ऐसा प्रेजेंट करे कि उनके पास आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास आपके लिए एक बहुत अच्छा एक इनकम का जरिया है, एक बिजनेस प्लान है, तो आप खुद सोचो, जब उनके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, अगर उनके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, एक बहुत अच्छा एक इनकम का जरिया है, तो ये खुद क्यों नहीं कर रहा है? ये आपको क्यों करवाना चाह रहा है कि हाँ ये तो ज्वाइन है ही, आप भी उनके साथ करो। अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है तो वो तो कभी नहीं आपके पास आएगा कि हाँ भाई आओ तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी साइंटिस्ट बन जाओ। कोई बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, वो तो कभी आपको नहीं मोटिवेट करता है कि आप भी डांसर बन जाओ, आप भी सिंगर बन जाओ, क्योंकि उनको पता है कि ये सभी जो टैलेंट होता है ये इंसान के अंदर है। अगर वो टैलेंट रहेगा तभी वो उस क्षेत्र में कर पाएगा। अगर मेरे अंदर सिंगिंग का कोई हॉबी या टैलेंट है ही नहीं, तो मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, आज के डेट में मैं एक अच्छा सिंगर नहीं बन सकता, ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये जो सो कॉल्ड MLM के जो ये दलाल होते हैं, जो MLM के एजेंट्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ये खुद तो अमीर है ही, आप भी अमीर बन सकते हो, और आप अपने साथ और भी लोगों को लेकर आओ, वो भी अमीर बनेंगे। इनके पास भी ऑडी BMW होगा, आपके पास भी BMW होगा, और जो आपके नीचे आएगा उसके पास भी ऑडी BMW होगा। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपके सपनों के बारे में ही बताया जाता है, किस तरीके से आप पैसिव इनकम, मतलब कि अभी तक आप जो भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप जब तक काम कर रहे हैं तभी आपको उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। जिस दिन आपने ऑफिस जाना छोड़ दिया या फिर आपने काम करना छोड़ दिया, जाहिर सी बात है कंपनी आपको पे नहीं करेगी। बट अकॉर्डिंग टू देम ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पे पैसिव इनकम है। आप एक बार ज्वाइन हो गए, आप काम करो या ना करो, इवन आप मर भी गए तो आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे। तो सोचो गाइज, ये अपने आप में कितना बड़ा फ्रॉड है, ये बात ही अपने आप में कितना बड़ा स्कैम है कि बिना काम किए यूनिवर्स का ऐसा लॉ है ना, अगर आप पूरे यूनिवर्स को देखोगे तो इस यूनिवर्स का लॉ ही ऐसा है कि बिना हाथ पैर डुलाए आपके मुंह में खाना भी नहीं जाएगा। अगर आप बेड पे लेटे लेटे ये सोच रहे हो कि खाना आपके पास मुंह में आ जाएगा, आप खा लोगे, तो आप उसी इंतज़ार में मर जाओगे। कहने का मतलब ये है, इस यूनिवर्स ने नेचर को ऐसा डिज़ाइन किया है कि हर इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी होती है, कुछ खोना होता है। इधर आप अपना टाइम दोगे या फिर एनर्जी दोगे। लेकिन ये MLM की दुनिया है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया है, ये वेस्टेज RCM की दुनिया है। यहाँ पे आपको पैसिव इनकम आएगा, आप कुछ करो या ना करो, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि जो भी इन कंपनियों के मालिक हैं, ठीक है, अब चूंकि ये तो प्राइवेट कंपनीज हैं, इन कंपनियों के फैक्ट्रियों के कोई मालिक हैं, अब वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं कि आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी वो आपको पे करेंगे। तो ये एक टैक्टिस होता है लोगों को फंसाने का। अब बहुत सारे अपने देश में ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो इनकी बातों में आकर फंस जाते हैं। तो दोस्तों अब ये बताऊंगा कि इसका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। आप चीज़ों को समझना कि किस तरीके से पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो स्कैम है, जो सिंडिकेट है, ये किस तरीके से काम करता है, और इसमें कौन कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिसका ये इस्तेमाल करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ नीड्स होते हैं, डेली नीड्स होते हैं, लाइक रोटी कपड़ा मकान तो है ही,
इसके साथ हमें नहाने के लिए साबुन चाहिए, कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, नहाने के लिए शैम्पू चाहिए, मुंह धोने के लिए फेस वॉश चाहिए। तो ये सभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में नीड है इसकी, और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से ये प्रोडक्ट्स हम खरीदते रहते हैं। अलग अलग ब्रांड्स हैं और हर लोग अपने पसंद के ब्रांड का ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नहाने के लिए लक्स साबुन बहुत पसंद है और मैं लक्स यूज करता आया हूँ। तो ऐसे में अगर मैं अभी यहाँ दिल्ली में हूँ तो मुझे भी नहाने के लिए साबुन चाहिए होगा तो मैं बगल के दुकान से जाऊँगा, वहाँ पे लक्स लेकर आ जाऊँगा। या फिर अगर मान लो कि मैं कोलकाता गया, वहाँ मुझे नहाना है, तो वहाँ भी मैं बगल के दुकान से लक्स साबुन ले लूँगा। मतलब ये कि दुकान भले चेंज होगा लेकिन प्रोडक्ट तो मेरे ही पसंद का होगा, मेरे ही चॉइस का होगा। लेकिन अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का जो चॉइस है, जो ब्रांड है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपको उसी प्राइस रेंज पे, जिस प्राइस रेंज पे आप इतने अच्छे क्वालिटी का, इतने बड़े ब्रांड्स का आप प्रोडक्ट ले रहे थे, उसी प्राइस में आपको इनके घटिया प्रोडक्ट लेने होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि आपके लिए हुए प्रोडक्ट पे आपने जिसके कहने पे ज्वाइनिंग की है उसको कमीशन मिल पाए। तो दोस्तों ये सारा खेल कमीशन का है बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि मैं MCM कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक नॉर्मल साबुन है जो बनाने में मुझे खर्चा आया 5 रुपये। लेकिन मैं तो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का मालिक हूँ, तो मुझे तो स्कैम करना है, मुझे तो लोगों के साथ फ्रॉड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस 5 रुपये वाले साबुन का प्राइस रख दूंगा सीधे 5,000 रुपये। गाइस फिर से आप ध्यान से सुनना कि किस तरीके से पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है। तो ये 5 वाली प्रोडक्ट का मैं प्राइस रख दूंगा सीधे 5,000 रुपये। अब मुझे पता है कि 5,000 रुपये में मेरा ये घटिया सा साबुन कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साबुन जो हैं इससे भी कम प्राइस में मिल रहे हैं, जिस पे लोगों का काफ़ी सालों से भरोसा भी है। तो ऐसे में मेरे इस MCM कंपनी का साबुन कोई क्यों ही खरीदेगा। तो यहाँ से क्या करूँगा कि मैं अपने खुराफाती दिमाग लगाऊंगा और मैं सेमिनार्स जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दूंगा, जहाँ पे मैं लोगों को पकड़ पकड़ के लाऊंगा झूठी बातें कर करके, और उनको ये बोलूँगा कि देखो अभी तक आप जो भी साबुन से नहा रहे हो ये सिर्फ झाग करती है, ठीक है, लेकिन हमारा जो साबुन है इसको रगड़ने से ऑडी और BMW आता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होगे कि मैं बार बार यार ये ऑडी और BMW की बातें ही क्यों कर रहा हूँ। अब ये तो कुछ इतना बड़ा चीज़ है नहीं, बड़ा चीज़ है मानता हूँ, महंगी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन इसका हमारे जैसे जो आम लोग हैं और जो मिडिल क्लास आदमी है, इसको क्या ही इसकी ज़रूरत है। मिडिल क्लास आदमी क्या होगा, पहले अपना एक अच्छा सा घर बनाएगा, अपना थोड़ा अच्छा बैंक बैलेंस बनाएगा, एक नॉर्मल कार ले लेगा, मारुति का, टाटा का, ये सीधे ऑडी BMW क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ऐसी चीज़ है ना कि जो एक माइंड में ना एक वो क्रिएट करती है ऑडी BMW। तो इससे ना लोगों को फंसाने का एक आसानी होता है, लोगों को बहुत ही इजी तरीके से आप फंसा सकते हैं। किसी को आप बोलोगे कि आप हमारे बिजनेस में आओगे तो बहुत अच्छी कमाई करोगे, तो कमाई की क्या कितनी करोगे इसकी तो कोई लिमिट है नहीं। लेकिन जैसे ही आप BMW बोल दोगे ना, ऑडी बोल दोगे ना, तो वो बंदा जो जिसके घर में एक नॉर्मल स्विफ्ट डिज़ायर भी नहीं है, ठीक है, वो अभी तक केवल ओला उबर पे ही बैठा है, अब वो अचानक से ऑडी BMW सुन लेगा तो उसके कान खड़े हो जाएंगे। वो ये सोचा कि यार अगर ये साबुन खरीदने से ऑडी BMW आ सकता है तो ये क्यों ना मैं ये साबुन खरीदूं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। अब ये दिक्कत आ रही है कि प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है। तो आप ये बोलोगे नहीं, आप आधार कार्ड लगाकर, पैन कार्ड लगाकर आप हमारे टीम में जुड़ जाओ, ठीक है, आप हमारे कंपनी का पार्टनर बन जाओ, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटली जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बताओ कोई मार्केट में कोई ऐसा साबुन है क्या जो केवल एक आधार कार्ड लगाकर 50% का डिस्काउंट दे रहा हो? अब तो भाई आप एकदम से पागल हो जाओगे, यार ये कैसा चीज़ आ गया मार्केट में कि आधार कार्ड लगाकर सीधे 50% का डिस्काउंट। 5,000 का साबुन जो है मुझे DP प्राइस पे 2,500 का मिल रहा है, जबकि इसका मार्केट प्राइस 5,000 है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर आप अपने नीचे और भी ID लगवाओगे, अपने नीचे लोगों को ऐड करोगे, तो आपको उसके ऊपर 25% का और डिस्काउंट मिल जाएगा।
और साथ ही साथ जो बंदा खरीदेगा उसको तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, आपके खाते में हर एक साबुन बिकने पे पैसे आएंगे। अब तो यहाँ से आप बिल्कुल पागल हो जाओगे कि यार ये क्या चीज़ आ गई मार्केट में कि साबुन खरीदने पे खाते में पैसे आ रहे हैं। तब तो आप बिल्कुल मेहनत करना शुरू कर दोगे, आप प्रचार प्रसार करना शुरू कर दोगे, घूमना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि अब भाई अब ये साबुन बेचने से अब ऑडी आने वाली है, BMW आने वाली है। और जो कंपनी का जो मालिक है उसको तो बैठे बैठे मजदूर मिल गया कि जो उसके कंपनी का प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करेगा, प्रचार करेगा, बंदे पकड़ पकड़ के लाएगा, उसके साबुन को बिकवाएगा। उसको तो आपको 1 रुपये सैलरी देनी नहीं है, वो वही पैसे देगा जो आप लगाकर उनके प्रोडक्ट्स को खरीदोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 वाला प्रोडक्ट जो है आपको डिस्काउंट कर करके 1000 में दे रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम वो कितना भी डिस्काउंट दे दे, वो घर के अपने नुकसान सह के तो देगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फंसाना शुरू कर दोगे, आप अपने कलीग्स को फंसाना शुरू कर दोगे। एक तरीके से आप उनकी नज़रों में ऐसा गिर जाओगे कि वो आपका फ़ोन कॉल्स उठाना छोड़ देंगे। आप अभी तक केवल जिनसे हाल चाल लेने के लिए आप फ़ोन करते थे, अब आप उनको साबुन, तेल, शैम्पू ये सब का प्लान बताने के लिए कॉल करोगे। वो समझ जाएंगे कि ये नेटवर्कर है। लोग देखेंगे दूर से, कह रहे वो देखो नेटवर्कर आ रहा है, वो वहाँ से भाग जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। सो दोस्तों ये सब काम मत करना, मैं बार बार बोलता हूँ। मुझे डेली बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऐसे लोग ये MLM कंपनियों में ज्वाइन हो के पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। उनकी कोई रेपुटेशन नहीं रही, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं रही। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। और अगर आप में से भी कोई भी बंदा इन कंपनियों के चक्कर में फंसा है, कोई बर्बाद हुआ है या फिर उस रास्ते पे गया था, तो आप अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं कि किस तरीके से ऐसे MLM का जो फ्रॉड है, स्कैम है, इससे बचा जाए। और कभी भी आपको लाइफ में सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है। हार्ड वर्क ही एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और एक मिडिल क्लास होते हुए आपका पहला सपना ऑडी और BMW नहीं होना चाहिए। आपका सपना होना चाहिए पहले आप एक अच्छा सा घर बनाओ, अपना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, उसके बाद और ऑडी और BMW ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन करना क्या है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने खुद के लिए काम करना है, किसी का नौकर बन के काम नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे फर्जी MLM कंपनियों के मालिकों का दलाल बन के तो बिल्कुल भी नहीं। आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।